सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायणं नमो देशवसानं समजन्मुखारो सर्वभावपणासनं मंगलानि च द्रव्ये सिंहणमोहि मंगलं मंगल भगवान वीरमंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्राध्याजयनद्रमोस्तु मंगलं ज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंदिर के बाद एक आदमी जब मंदिर में गया तो बाहर चप्पल उसने रख दिए थे, चमड़े के चप्पल थे, और वही मंदिर के अंदर जब पुजारी प्रवेश किया तब हाथ में नगाड़ा लेके जा रहा था। तो नगाड़ा को देख करके चप्पल ने नगाड़े को एक प्रश्न पूछा। पुजारी ने 2 मिनट के लिए नगाड़ा नीचे रखा था और नगाड़ा को वो चप्पल ने एक प्रश्न पूछा कि एक प्रश्न का जवाब देगा क्या? तो क्या है? तो कि तू भी चमड़े से बना है और मैं भी चमड़े से बना हूँ, मगर जब भी किसी के पैर में आता हूँ मैं, मंदिर में भगवान के पास जाने के पहले मुझे बाहर रख देते, और तू चमड़े का बना हुआ फिर भी तू मंदिर के एकदम नज़दीक भगवान के पास जाकर के बैठ जाता है। समझ में नहीं आता है, हम दोनों चमड़े, फिर भी इतना फर्क तेरे और मेरे में क्यों? नगाड़ा ने बता दिया, भाई इस प्रश्न का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, शाम को जब आरती हो जाए ना, फिर आरती होने के बाद जब वापिस आ जाऊंगा तब मैं बता दूंगा। और शाम को आरती हुई, पुजारी ने हाथ में डांडी ली और डांडी से नगाड़े को पीटना शुरू कर दिया। आरती करीबन आधा घंटा चली और आधा घंटे के बाद आरती खत्म हुई। मंदिर को मंगलिक करने का पुजारी को मन हुआ और वही नगाड़ा को लेकर के पुजारी बाहर आया। बाहर आने के बाद दरवाज़ा बंद करना था, इसलिए नगाड़े को बाजू में रखा और नगाड़े ने चप्पल को पूछा, तेरे प्रश्न का जवाब मिल गया क्या? तो कि नहीं, समझ में नहीं आया। तो कि देख, शाम को जब आरती हुई ना, तो आरती के समय पुजारी ने जितनी ताकत थी वो ताकत मेरे पे लगा दी, मुझे पीटना लगा, माने कितना मार खाया। और तू, मैं भगवान के नज़दीक जाने में सफल इसलिए नहीं बना कि मैं चमड़े का बना हूँ, मगर मार खाने की मेरी तैयारी थी और इसलिए परमात्मा के मंदिर में प्रभु के पास आया। और तुझे पालिश करते लोग तुझे संभालते हैं, जो कभी पेन नहीं सहन करते उनको मंदिर के बाहर रहना पड़ता है, और पेन सहन करने वाले को भगवान के पास जाने का सद्भाग्य मिलता है। नगाड़े की बात सुनकर कि चप्पल ने क्या जवाब दिया वो तो मालूम नहीं है, मगर आज कोरोना के माहौल में कहीं प्लस समाचार आते हैं, कहीं माइनस समाचार आते हैं। कहीं ऐसे समाचार है कि लॉकडाउन के हिसाब से कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, नए मरीज कम हो रहे और मरीज ये उनकी भी रिकवरी अच्छे ढंग से हो रही है। कहीं ऐसे समाचार भी आते हैं कि लॉकडाउन टूटने के हिसाब से मरीज की संख्या बढ़ती है और निश्चितता का माहौल है। मन चाहता है कि हमेशा एक पॉजिटिव समाचार मिले, मगर समाचार तो दोनों ही मिलेंगे। आज इतना ही कहना चाहता हूँ, हम अपनी व्यवस्था को थोड़ा चेंज करें। आज तक हम ये मानते थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर ये प्रकृति ने, ये कोरोना ने हमारी मेंटालिटी बदल दी। आज तक हम अपने आप को पेन से दूर रखना चाहते, नो पेन। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट विकल्प गिव एंट्री टू पेन। आज तक हमने पेन को दूर रखा। गर्मी आई, हमने एसी चालू कर दिया। ठंडी आई, हमने हीटर और गीजर चालू कर दिया। थकान लगी, हम गाड़ी में बैठ गए। मन बिगड़ गया, हमने टीवी चालू कर दिया। हमारा पेन से दूर दूर तक का नाता नहीं रहा, वो तो ठीक है, मगर हम पेन को जीवन के दुश्मन मान के बैठे। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज मन की एक मेंटालिटी बदल दो, गिव एंट्री फॉर पेन। पेन को लेकर के एक मानसिकता बदल दो। इफ वी वुड लाइक टू लव द गॉड, फर्स्ट वी हैव टू लव पेन। इफ वी वुड लाइक टू लव गुरु, first we have to love pain. If we would like to love our family,
वी हैव टू लव पेन। बिना पेन ना फैमिली को प्यार कर पाएंगे, बिना पेन न गुरु को प्यार कर पाएंगे, बिना पेन न भगवान को प्यार कर पाएंगे, और बिना पेन न खुद को भी संभाल पाएंगे। देयरफॉर आज एक एंट्री दे दो। हमने तिजोरी में पैसा को एंट्री दे दी, अपने घर में मेहमान को एंट्री दे दी, हमने अलग अलग वस्तु को और व्यक्ति को जिन में एंट्री देने का प्रयास किया, मगर अब तक हमने पेन को एंट्री देने की हिम्मत रखी ही नहीं। कोरोना के इस माहौल में सबसे पहले नंबर की बात है, गिव एंट्री टू पेन। पीड़ा को एक आशीर्वाद के रूप के मन में प्रवेश करा दो और फिर देखो क्या हो जाता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, बरसों पहले भिलाड़ के बाजू में एक संजान नाम का गाँव है, मैं वहाँ गया था। एक भाई कटे हुए पैर से मेरे पास आए, आप कंधे में दबाव था, कांख थी, घोड़ी थी, बगल घोड़ी थी, और जब मेरे पास आए तो मैंने देखा उनको, ही वाज अबाउट 32। इस उम्र में पैर का कटवाना दुखदायक पीड़ा भी होती थी। फिर भी मैंने उनको पूछा कैसे हो गया है, आपने बता दिया। जा रहा था भिलाड़ की ओर, महाराज साहब हाईवे पे ट्रक ने टक्कर मार दी, और टक्कर मारने के बाद मैं बाइक पे था, बाइक गिर गया और टक्कर का एक पहिया मेरे पैर पे गड़ा। महाराज साहब हॉस्पिटलाइज तो कर दिया, मगर भगवान की परम करुणा, दोनों पैर कटवाने पड़ सकते थे, एक ही पैर कटवाया और एक पैर बच गया। एक पैर कटवाने की बात आई तब मैंने उनको कहा कि देखो अपने कर्म का उदय होगा महाराज साहब, ये कोई ऐसी कोई बात सुनने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ, आपके पास एक ही चीज़ सुनने के लिए आया हूँ। दोनों पैर मेरे कट जाते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, मगर भगवान की परम करुणा, एक ही पैर कट गया, एक बच गया। आप अभी बताओ बचे हुए पैर से मुझे कितना अच्छा सत्कार्य करना है। व्हाट आई कैन डू गुड एक्टिविटीज बाय 1 लाख। महाराज साहब मैं हताश भी नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इसलिए नहीं आया हूँ आप मुझे ढाढ़स बंधाओ, मुझे प्यार से बुलाओ, नहीं, आपके पास गाइड लेने के लिए आया हूँ कि बचे हुए एक पैर से कितना अच्छा कार्य कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ और कल से मैं शुरू करूँ। ये क्या थी? गिव एंट्री टू पेन। हमने आज तक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने पैसे को एंट्री दी, प्रशंसा को एंट्री दी, प्रसिद्धि को एंट्री दी, प्रतिभा को एंट्री दी, मगर आज तक कभी हमने पेन को एंट्री नहीं दी। आज पहली बार मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन की ताकत बनाने के लिए सबसे पहले नंबर का काम करो, गिव एंट्री टू पेन। सेकंड नंबर गिव एंट्री, सेकंड नंबर चार्ज बैटरी। कौन सी बैटरी? मोबाइल में तुम्हें मालूम है कि बैटरी क्या होती है। एक लड़कियों को किसी ने पूछा था, बहुत मोटा था, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये मोटा, मुझे मोटापा डिस्टर्ब करता है, आप कुछ मुझे बताओ ना। डॉक्टर ने बोला इस उम्र में 20 साल की उम्र में तेरा इतना मोटापा होना बहुत दुखद है, एक काम कर गेम खेल। डॉक्टर बोले इनके पहले, उसने बोला डॉक्टर साहब मैं तो गेम खेलता हूँ। कौन सी? वीडियो गेम नहीं? तो नहीं डॉक्टर साहब मैं गेम खेलता हूँ, 2 घंटे तक गेम खेलता हूँ। कौन सी? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस। डॉक्टर की आंख स्तब्ध हो गई। 2 घंटे तक वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट सब कुछ खेलने के बाद ये इतना मोटा कि 2-2 घंटा तो ये गेम खेलता है, तो कैसे खेलता है, कब तक खेलता है? डॉक्टर साहब जब तक मोबाइल में बैटरी चार्ज रहती है तब तक खेलता हूँ, बैटरी डाउन होने के बाद गेम खत्म कर देता हूँ। क्या होता है? ऐसी गेम खेलने से या मोटापा कम होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ चार्ज बैटरी, गिव एंट्री। सेकंड नंबर का स्टेप है चार्ज बैटरी। कौन सी बैटरी? उत्साह की बैटरी। चाहे कुछ भी हो जाए, गेम इज नॉट लॉस्ट, स्टिल देयर इज द वन बॉल। जब तक एक बॉल बचा है मैच का, तब तक मैच हम हार गए ये मान लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है। एक ही बॉल के बीच में बारिश भी आ सकती है,
बहुत हो सकता है और हाथ में से निकल जाने वाली मैच फिर से हाथ में आ सकती है। चार्ज बैटरी, हताश मत हो जाना। ये लॉकडाउन कितना चलेगा, आने वाले दिन में होगा, गुरुदेव मई खत्म होगा कि जून में शुरू होगा, बिजनेस ठप, स्कूल ठप, मॉल ठप, अरे वो तो ठप, परमात्मा के मंदिर बंद, उपासना बंद, प्रवचन बंद, सब कुछ बंद पूरे दुनिया में हो गया है। कब खुलेगा? ये मन में कितना भी सोचने के बाद कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना, सीखने की क्षमता बनी रहेगी। गिव एंट्री, चार्ज बैटरी। नंबर 3, स्टॉप कमेंट्री। नरेंद्र भाई को ऐसा करना चाहिए, चाइना को ऐसा करने की जरूरत थी, बॉम्बे में इतना होना है, धारावाहिक इस्लाम एरिया में रोज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पुणे में भवानीपेट में बढ़ रहे हैं, बेंगलुरु में ये हो रहा है, हो रहा है, होता है, सब होता है। मगर कमेंट्री देने का अधिकार कमेंटेटर को होता है। हम सब कमेंट्री क्रिकेट देते रहेंगे तो मैच का होता क्या रहेगा? कमेंट्री देने का काम जिसका होगा वो कमेंट्री देते रहेंगे, मगर तुम तो कमेंट्री बंद करो। गलत मैसेज, रॉन्ग मैसेज, नुकसानकारी मैसेज, नेगेटिव मैसेज, हाथ में तुम्हारे पास मोबाइल है, टाइम बचा है, बस पास ऑन करते चलो और वही पास ऑन करते चलो, जिसके समाचार सुनने के बाद कोई व्यवस्था तो नहीं बनती है मगर व्यवस्था बिगड़ जाती है। मैं इतना ही कहूँगा, एक बात आपको पता होगा, हम भूल को भूल न समझे, रिपीट, हम भूल को भूल न समझे, वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम भूल को भूल न समझे, वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कमेंट्री मत करो। कई लोगों को एक नशा होता है कमेंट्री करने का, अक्ल कुछ है नहीं और बात फैलाते चलते। उनके घर में उनका बेटा कुछ मानता नहीं, वो बोलता है नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए। अरे घर में बेटे को तो एक बार मना ले, फिर नरेंद्र मोदी की बात करना। यदि मैं होता नरेंद्र मोदी की जगह पे ऐसा कर देता, वैसा कर देता। अभी घर में तो बैठा है, घर तो तेरा है, पहला घर में तो करके दिखाओ, फिर नरेंद्र मोदी की बात करना। मगर कई लोगों को एक नशा होता है कि मैं ही सिकंदर हूँ मेरी पूरी दुनिया का। प्लीज स्टॉप कमेंट्री। और आपको मालूम नहीं है, सब नशा तुम्हारा उतर गया है। चाहे तुम 5 रूम किचन के बेड में बंगले में रहते हो, तुम्हारा सब नशा उतर गया है। आज तुम्हारे प्रीमाइसेस में 10 गाड़ी है, 15 गाड़ी है, करोड़ का टर्नओवर है, सब नाश उतर गया है। आपको मालूम नहीं? 2 लड़के आपस में चर्चा करते थे, यार तुझे मालूम है क्या? तो क्या? मैंने अभी 20वीं मंजिल पे जो फ्लैट बनाया ना, फ्लैट में जो लेटरिन बनाया, वो लेटरिन करीबन 80 लाख का, 80 लाख का लेटरिन। दूसरा पैसे बाकी रहे। उसने बोला, दोस्त तूने तेरी बात बता दी, बताऊँ, मैं भी अपने गांव में टावर बनाया, टावर में 30 मंजिल में मैं रहता हूँ, और मेरे घर में जो लेटरिन है वो लेटरिन 1 करोड़ का बना दिया। लेटरिन ही करोड़ का है। तब उन दोनों की बात सुनने वाला एक गांव का लड़का था, वो दोनों की बात सुन रहा था और सुनते सुनते बीच में आ गया। उसने बोला, भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, फिर भी तुम्हें बताऊँ, तुम दोनों ने चर्चा की ना, क्या? तो तू बोलता है मेरे वहाँ जो फ्लैट है उसमें लेटरिन 80 लाख का है, और वो बोलता है लेटरिन 1 करोड़ का है। मगर मेरी बात बताऊँ, मैं जिस गांव में रहता हूँ वो गांव में 7 करोड़ के खेत में मैं लेटरिन जाता हूँ। अब ये दोनों को बोलने का कुछ बचा ही नहीं कि साला ये तो 7 करोड़ के खेत में जा रहा है। ये नशा छोड़ो, सब तुम्हारा सब नशा कोरोना ने उतार दिया है। दैट मीन्स स्टॉप कमेंट्री। और चौथे नंबर की बात, डोंट मिस लॉटरी। 1 रुपये की टिकट में करोड़ का इनाम लग सकता है। ये प्रकृति ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, आपके लिए एक लॉटरी लगी है। ये कोरोना तो आज कल परसों नरसों जाने वाला ही है, जाएगा ही। कोई भी चीज परमानेंट ही नहीं है। चेंज इज परमानेंट ओनली। दैट मीन्स कोरोना जाएगा, मगर ये लॉटरी है आपके पास। आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की लॉटरी है, आपकी थिंकिंग स्टाइल बदलने की एक लॉटरी है, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना वो एक लॉटरी है। बिना मॉल में गए, बिना पिकनिक स्पॉट पे गए, बिना ब्रांडेड आइटम लिए भी आपका जीवन बहुत मज़े से चला और बहुत मज़े से चल सकता है। यदि ये आपको समझने की क्षमता आ गई तो आपके लिए ये बहुत बड़ी लॉटरी हो सकती है। और 5वें नंबर की बात,
मेंटेन विक्ट्री। आज विजय मिल गया आपको। कैसा विजय? मन पर विजय। अब तक हम डिपेंड थे, द अदर इज हेल। इंग्लिश की एक कहावत बोलती है, दूसरा तो मेरे लिए नरक है। हम अब तक ये दिमाग में नहीं बैठा था। हम यही मानते थे कि दुनिया की हर आइटम के बिना मुझे नहीं चलता है। आज पहली बार 40-40 दिन घर में रहने के बाद ना आपके घर में किसी की डेथ हुई, ना आपने सुसाइड किया, ना कोई डिप्रेशन में आया, ना कोई दिक्कत आई। आप बिल्कुल मजे से, स्वस्थता से अपने मानसिकता बना दिए। तो मैं मानता हूँ ये एक तरह की आपको मिली हुई विक्ट्री है। तो आने वाले दिनों में मेंटेन विक्ट्री, इस विक्ट्री को भी मेंटेन करते चलो। आसक्ति और अहंकार दोनों को थोड़ा नीचे कर दो। ये बंगला तो ऐसा ही होना चाहिए। ये आसक्ति, मैं क्या हूँ तुम्हें मालूम नहीं है, ये अहंकार, दोनों को कंट्रोल में रखो। एक सेठ ने अपने घर में नौकर को कहा, एक काम कर, बाजार में जाकर के दर्पण लेके आया। दर्पण, नौकर ने दर्पण कभी देखा नहीं था, आईना देखा नहीं था। तो नौकर ने पूछा, आईना लाऊं तो क्या चेक करके क्या लाऊं? तो उसने बोला, ये आईना में एक बात समझ लेना, मेरा मुंह दिखना चाहिए, बस ऐसी कंडीशन है। वो गया, 1 घंटे के बाद वापिस आया, खाली हाथ आया। सेठ ने डांटा, कहाँ गया था? बस आपने बोला वही जगह पे गया था, 50 जगह पे गया, आईना नहीं मिला। आईना नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। हर दुकान में मैंने बता दिया कि हर दुकान में आईना तो है ही। उसने बता दिया, सेठ आपने जैसी कंडीशन रखी थी ना, ऐसा दर्पण में कहीं मिला। क्या कंडीशन रखी थी? आपने बोला था ना कि दर्पण वही लाना जिसमें मेरा मुंह दिखना पड़े। जो भी दर्पण मैंने लिया उसमें मेरा ही मुंह दिखता था, आपका तो दिखता ही नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तब सेठ को पता चला मेरी खोपड़ी ठिकाने रखने का यही रास्ता है। देयरफॉर आई गिव यू मैसेज, गिव एंट्री, चार्ज बैटरी, स्टॉप कमेंट्री, डोंट मिस लॉटरी एंड मेंटेन विक्ट्री। 5 स्टेप आ जाएगा। ये कोरोना के बीच में भी हमारी मन की मस्ती, स्वस्थता और प्रसन्नता निश्चित तौर से बनी रहेगी। प्रभु की कृपा से ये बनी रहे, यही मेरी ओर से आप सबको शुभकामना और मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम, सर्वकल्याणकारणं, जय हिंद, जय।